हाय दोस्तों, मैं राजकुमार डोनाल, आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज मैं हम आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक्स पढ़ाएंगे। जैसे एलसीएम, कैसे एलसीएम आप चुटकियों में निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। पहले यहाँ पे बेसिक समझिए थोड़ा सा। इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करिए कि ये मल्टीपल है, मतलब गुणज है। कैसा है? वो तीनों में एक जैसा है। और क्या ढूंढना है? सबसे छोटा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 246। टू का आप गुणज देखिए, मतलब टेबल आप पढ़िए। 2 4 6 8 10 12 15 14 16 18। उसी तरह से 4 का, 4 का क्या, 4 8 12 16 20 24। उसी तरह 8 का पढ़ेंगे, 8 16 24 32 40। अब क्या है, आप चेक करिए। मल्टीपल है तो ये देख लिया आपने मल्टीपल। अब इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन दो है, देखिए 8 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है। और आंसर क्या है? लीस्ट। क्योंकि एक ये भी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट चेक करना। 8 सो आंसर विल बी 8। उत्तर हमेशा 8 होगा। क्यों? सबसे छोटा वाला है। सेम आप एग्जांपल देख सकते हैं। 5 10 15 का अगर निकालना हो तो देखिए 30 भी है, 60 भी। 30 और 60 दोनों हो सकते हैं, पर आंसर क्या होगा? 30। क्यों? क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम सही है, सबसे छोटा मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल जिसमें तीनों कॉमन हो, एक जैसे हो और छोटा हो। और कौन सा है वो? 30 है इसमें। तो इसका आंसर क्या हुआ? 30। अब बेसिक क्या समझना है इसमें, कि जब भी आपको एलसीएम निकालने की बात की जाए, लघुत्तम समावर्तक को निकालने की बात की जाए, तो इसमें आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप बाकी संख्या को छोड़ दें, सबसे बड़ी संख्या पे दें। उसके बाद बाकी जो संख्या है उसके मल्टीपल में अगर है, उसके गुणज में है, उसके टेबल में है, देन ओके, वही आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या आंसर होगी। अगर आंसर ये नहीं है, मतलब कि अगर छोटे वाले जो भी 2 नंबर बच्चे हैं या 3 नंबर, जितने नंबर, तो इतनी भी संख्या अगर वो नहीं, उसके टेबल में नहीं है, उसकी पहाड़ा में अगर नहीं है, फिर आपको बड़ी वाली संख्या का गुणा करना है, उसका मल्टीपल करना है। जब उसका मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ 4 6 8। अगर आप इसमें बड़ी संख्या क्या है? 8। तो 8 4 से, तो 4 के टेबल में तो है, 4 के पहाड़े में है, लेकिन 6 के पहाड़े में नहीं है। तो फिर 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुणा करेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 दूना 16। अब 16 चेक करेंगे, है नहीं है। 8 3 के 24, फिर 24 चेक करेंगे, है 4 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी। तो आंसर विल बी 24। सेम थिंग आप यहाँ देख सकते हैं, एलसीएम 12 15 20 का निकाले, फिर 12 15 20 का सेम रूल। सबसे बड़ी संख्या देखें 20, 12 के टेबल में नहीं है, 15 के टेबल में नहीं है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। 22 जा 40, 40 नहीं होगा, फिर 23 जा 60। अब 60 12 के टेबल में है, यस। 15 के टेबल में, यस। आंसर विल बी 60। सो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो, सदैव बड़ी संख्या के बराबर होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सबसे बड़ी संख्या का गुणज होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे गुणा, जबकि इससे पहले हमने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 248 में सबसे बड़ी संख्या 8 थी, इसका आंसर 8 था। अगर 8 नहीं है तो फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणज करें। जैसे 15 की है तो 30। उसी तरह से आप देखिए इस पे 4 6 8 का किए तो 24, क्योंकि हम 8 को मल्टीप्लाई करते चले गए और बाद में चेक किए। इसके साथ भी 20 को हमने मल्टीप्लाई किया। सो हमेशा जब भी आपको एलसीएम निकालनी हो तो सबसे बड़ी संख्या, पहला फोकस आपके सबसे बड़ी संख्या पे होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी फोकस होनी चाहिए कि क्या वो बड़ी संख्या कट रही है या उसके टेबल में है। तो अगर है तो वही होगी, अगर नहीं है तो आपको बड़ी संख्या का गुणज करना है और फिर आपको देखना है कि उसमें कट सकती है कि नहीं, या उसके टेबल में है कि नहीं। धन्यवाद।